अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी बट ने अपने बहनोई जावेद बट को शूटर्स के जरिए खुद ही कत्ल करवाया। लाहौर में खूनी हमले की हकीकत खुल चुकी है। इसके पीछे के मकासद आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। जावेद बट के कत्ल के बाद तीफी बट की वतन वापसी कंफर्म। शूटर्स जो हैं वो इचरे में किसके घर से निकले, कहां पर छुपे हुए हैं, किसने उनको छुपाया, सीसीटीवी फुटेजेस में मास्टरमाइंड जो है वो बेनकाब हो गया, ये क्यों सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, लाहौर में एक दफ़ा फिर से जो है वो गैंग वॉर क्यों शुरू करवाई जा रही है, इसके पीछे कौन है। लाहौर की सड़कों पर मौत का राज है, गैंग वॉर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर दिन दिहाड़े एफसी कॉलेज के पास जो है वो मोटरसाइकिल सवार गाड़ी पर फायरिंग, बल्कि अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मौके पर ही एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार जाता है। एक औरत जख्मी होती है जिसको 2 बुलेट्स लगती हैं, जो मरने वाला है उसको 5 बुलेट्स लगती हैं, अंदर बच्ची भी मौजूद थी। तो बाद में पता चलता है कि भाई ये सारे मामला ये तो जो है तीफी बट के घर के लोग हैं। बलाश टीपू के दादा बच्चू पहलवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि तीफी बट ने अपने बहनोई जावेद बट को खुद कत्ल करवाया है शूटर्स के जरिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बालाश टीपू के दादा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है। बलाश टीपू के दादा सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि तीफी बट अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अपने मफाद के लिए अपने बहनोई जावेद बट को खुद कत्ल करवाया है। तीफी बट अपनी ज़ात के अलावा कुछ सोचता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस वाक़े का इंतहाई अफसोस है, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं था और हम अपील करते हैं हुकूमत से कि जल्द अज जल्द इस मामले को जो है वो ख़त्म करवाए। कुछ दिन पहले, बल्कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ पर अमीर बलाज के जो दोस्त हुआ करते थे जिनको यार मार कहा गया, उन्होंने एहसन शाह ने किस तरह से जो है मुखबरी की थी, किस तरह से जो है रेकी करवाई थी और अमीर बलाश टीपू को कत्ल किया गया। बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उनके दूसरे भाई को भी कत्ल करने का प्लान था और बार बार उनको ये बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहे थे। किसी को उस वक्त तक नहीं पता था कि एहसन शाह इसके पीछे है, लेकिन फिर पुलिस ने काम करते हुए हर चीज़ सबूतों के साथ सामने रखी। एहसन शाह को गिरफ्तार होना पड़ा और तीफी बट और गोगी बट जो है वो मुल्क से फरार हो गए या फरार करवाया गया, क्योंकि बड़ा मार्जिन दिया गया था, पुलिस को पता था वो कहाँ पे हैं, लेकिन फिर वो फरार हो जाते हैं। वहाँ से बैठकर एक नेशनल टेलीविज़न पे जो है वो इंटरव्यू देते हैं, फैब्रिकेटेड इंटरव्यू करवाया जाता है। मोहसिन नकवी साहब का चैनल था। अब यहाँ पर बात ये होती है कि हमारे मुल्क में जो जिनको इंटरपोल के ज़रिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो नेशनल टीवी पे बैठ के फैब्रिकेटेड इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये तो इस मुल्क का हाल है। अब मामला यहाँ पर ये आता है कि तीफी बट गायब हैं, गोगी बट गायब हैं और एहसन शाह जो है वो कत्ल हो जाते हैं। कहानी ये सुनाई जाती है कि उनके भाई ने उनको कत्ल किया, सबको पता है कि किसने, कहाँ पर, क्यों, कैसे मरवाया। अब कत्ल होने वाले जावेद बट, अब ये जावेद बट कौन है? ये तीफी बट के भिनोई हैं और उस गाड़ी में तीफी बट की बहन भी मौजूद थी। तीफी बट का ये भिनोई, जिसको राइट हैंड कहा जाता है कि जी तीफी बट का ये राइट हैंड है, राइट हैंड होता तो ये मुल्क में क्या कर रहा होता? सारे केसेस यही मैनेज कर रहे हैं। तीफी बट खुद तो फरार है और यहाँ पे जितने काम धंधे इनके बिजनेस चल रहे हैं वो यही मैनेज कर रहे थे। अब जी कत्ल होने वाला जावेद बट जो है ना सिर्फ तीफी बट का भिनोई है बल्कि उसका राइट हैंड भी है और तीफी बट ग्रुप के मुख्तलिफ केसेस में ये मुद्दई थे। अब आपको बताती हूँ कि ये वाक़या पेश कैसे आया। केनाल रोड पर एफसी कॉलेज, आप सबको पता है, उसके अंडरपास के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो आते हैं और इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। जावेद बट नामी शख्स जो कि तीफी बट का भिनोई है, मौके पर जाँ बहक हो जाता है, 5 गोलियां लगती है, जबकि उनकी अहलिया यानी कि तीफी बट की बहन को 2 गोलियां लगती हैं, जख्मी होती हैं, अस्पताल पहुंचाया जाता है, भी वो खतरे से बाहर हैं। एसपी मॉडल टाउन वहां पे आते हैं। उनके मुताबिक जी अपनी अहलिया के हमरा, समीना उनका नाम है, अपने पोते पोतियों को स्कूल लेने जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी एफसी अंडरपास के करीब पहुंचती है तो 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अंधाधुंध फायरिंग में जो है मौत इनकी होती है। उनकी तीफी बट की बहन को 2 गोलियां लगती हैं लेकिन वो बच जाती हैं। फायरिंग से 5 गोलियां जावेद बट को, 2 गोलियां समीना को लगी। फायरिंग से जावेद बट मौके पर जहां बहक हो गए, समीना को जी सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हमला आवर गाड़ी का जी ताकुब किया हुआ इचरे की तरफ आए थे और फायरिंग के बाद वो एफसी की तरफ जो है वो फरार हो गए। एसपी मॉडल टाउन के मुताबिक हमने फुटेजेस वगैरह हासिल कर ली हैं, अब हम देख रहे हैं, शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। लाश को मुर्दे खाना जो है मुंतकिल कर दिया गया है और एक बार फिर कहा जा रहा है कि लाहौर शहर में, खूबसूरत लाहौर शहर में एक बार फिर गैंग वॉर का आगाज़ हो चुका है और ये सिलसिला मज़ीद जो है आगे तक ख़तरनाक हद तक आगे जा सकता है। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। 6 महीने पहले अमीर
अमीर बलाश टीपू को बड़ी ही बेदर्दी से जो है वो गोलियां मार के मार दिया जाता है। शादी की तकरीब थी, निजी हाउसिंग सोसाइटी में वो गए हुए थे, उनके दोस्त की शादी की तकरीब थी। वहाँ पर जो है शूटर आते हैं और रैकी करवाते हैं। एहसन शाह जो कि बेस्ट फ्रेंड माना जाता था, अमीर बलाश टीपू का घर में आना जाना भी था, वहाँ पर जी उनको मारा जाता है। जो शूटर मुजफ्फर होता है उसको भी तीफी बट ग्रुप की जानिब से फायरिंग करके मार दिया जाता है। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अमीर बलाश की जार मार एहसन शाह, उनको पुलिस पकड़ लेती है। तीफी और गोगी भट्ट तो फरार हो गए, लेकिन एहसन शाह को पुलिस ने पकड़कर जो है मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया। जिसके बाद जो तीफी भट्ट ग्रुप का अहम रुकन और जो रिश्तेदार जावेद भट्ट है, उनको लाहौर की मारूफ शाहरा पर जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब के जो सेफ सिटी के दावे हैं वो सब बकवास, सब जो है इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर गैंग वॉर होती हुई नजर आ रही है। आपको तो उससे बताती चलूं कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि तीफी भट्ट ने जो है वो कत्ल करवाया था अमीर बलाश टीपू को। तीफी भट्ट ही कत्ल करवाने लगा था उनके भाई अमीर मौसब को। अमीर मौसब इस वक्त जी उन्होंने अपने भाई की जगह ली है। और अगर हम देखें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री देखें, तो हमने आज तक सिर्फ ये देखा है कि अमीर बलाश टीपू की फैमिली से ही लोग गए हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ख़ानदान से कोई शख्स इस गैंग वॉर में जो है वो कत्ल हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें, बिला ट्रका वाला ख़ानदान के अफराद ही कत्ल हुए हैं। दोनों ग्रुपों के शूटर्स तो मारे जाते रहे, लेकिन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ख़ानदान वाले हमेशा महफूज रहे। इनमें से किसी को कभी कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की फैमिली में से किसी की जान गई है। आपको बताती चलूँ कि अमीर बलाश के कत्ल के बाद अब दोबारा से गैंग वॉर ने सर उठा लिया है। यहाँ पर तो उनके भाई अमीर मौसब जो हैं वो एक ही बात कहते हुए नजर आए कि हम चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले, हम चाहते हैं कि हमारे भाई के कातिलों को पकड़कर जो है वो सज़ा मिले। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि टीपू ट्रका वाला, इनके वालिद जो हैं उनको भी जो है इंसाफ नहीं मिल सका। उनके कातिल भी यही पुलिस ने बताया था कि तीफी भट्ट ग्रुप ने ही उनको कत्ल करवाया था, लेकिन फिर वो बरी हो जाते हैं। उसके बाद अमीर बलाश टीपू को भी जो है कत्ल इन्होंने नहीं करवाया। और मामला ये था कि सब लोगों ने हमेशा एक ही बात की कि जो बलाश था वो अपने काम से काम रखता था, वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और उसका विज़न बड़ा चेंज था। वो कहता था कि दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा हुआ, उसने अपने सारे दुश्मनों के साथ दोस्ती कर ली थी। और वो कहता था कि ये तो मेरे बाप के कातिल हैं, इनसे सुलह नहीं हो सकती, लेकिन हम जो है वो ना गोली चलाना चाहते हैं, क्योंकि गोलियों से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। ये उसका विज़न था, लेकिन इस विज़न के बावजूद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। उसके भाई को भी मारने की प्लानिंग थी। और आप देखें कि अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि इनके दादा जो हैं बच्चू पहलवान, जो काफ़ी मशहूर है, उनकी जानिब से कहा गया है कि तीफी भट्ट ही सब कुछ करवा रहा है, ताकि सारा इल्ज़ाम जो है वो बलाश टीपू की फैमिली पर आए और कहें कि जी इन्होंने गैंग वॉर शुरू की हुई है। वो कहते हैं हम तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि देखें कि कौन है और कौन ये सारी हरकतें कर रहा है, किसने ये सब मामला किए हैं, ताकि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि अमीर बलाश कत्ल के जो असल मुल्ज़िमान हैं वो तो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में उनके सारे काम चल रहे हैं। इस वक्त जी लाहौर की सड़कों पर खून हो रहा है, कत्ल गारत गिरी की जा रही है। और जो सेफ सिटी की राग लाप रहे थे हमारे जो पंजाब की गवर्नमेंट है, वो इस वक्त जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुका है पंजाब पुलिस के मुंह पे। किसी तरह से भी ये मामला को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब पुलिस ने एक हफ्ता पहले ये कहानी सुनाई थी कि जी जो हमारे पास एहसन शाह था, उसकी फैमिली ने आके, उसके भाई ने आके जो है अंधाधुंध फायरिंग की और एहसन शाह को उन्होंने ही मार दिया। यानी कि एक वो कत्ल भी सड़कों पे हुआ था, ये कत्ल भी जी लाहौर की मारूफ शाहरा पे हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है, ये कौन सब करवा रहा है और हुकूमत का इसमें क्या रोल होना चाहिए। हुकूमत क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है, पंजाब पुलिस कहाँ पर है, पंजाब गवर्नमेंट कहाँ पर है।